हेलो दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं और अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेशन 2026 से 28 के लिए बिहार डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको बिहार डीएलएड का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या-क्या जानकारी फ़िल करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फ़िल करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल में जाके आपको BSEBDLED.com आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पे दिया है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे विज्ञापति क्या है, एक नोटिफिकेशन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड का फॉर्म आप 24 दिसंबर तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसका मेगा सूची जो है यहाँ पे आपको मेरिट कम चॉइस के आधार पे यहाँ पे आपको होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन दिया है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 10+2 आपके होना चाहिए। 10+2 के साथ साथ आपके 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में दूसरा में देख सकते हैं कि नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि या निःशक्त उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 5% की छूट होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा में दिया 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एक मौलवी का एग्जाम होता है, वो एग्जाम में 50% उनको आना चाहिए, तब ये डीएलएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, डीएलएड पाठ्यक्रम के नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2026 के उच्च माध्यमिक यानी 10+2 अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे जो 2026 में इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों उम्र सीमा दिया है, तो यहाँ पे उम्र सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपके यहाँ पे 17 वर्ष आपके होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरह से आपका एडमिशन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट दिया है कि आपका सीबीटी यहाँ पे टेस्ट आपका होने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की अवधि रहेगी 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट यहाँ पे आपकी रहेगी। और यहाँ पे दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी इसमें दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से आपको रीड कर लेनी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य कोटि के लिए यहाँ पे 960 रुपये यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क देने हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए यहाँ पे 760 रुपये यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क लगेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद दोस्तों आपको आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको आना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नोट में दिए है, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों का अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से फिल करनी है, जो भी आप डेटा फिल करेंगे जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम सही सही आप फिल करें। जो इसमें नाम आप फिल करेंगे वो अपने मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ से आपको दोस्तों नाम इसमें आपको इंटर करनी होगी, फिर यहाँ से दोबारा से आपको नाम इसमें आपको भरनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस आपको इसमें भरनी है।
दोस्तों ईमेल एड्रेस वही आप फ़िल करेंगे जो आपके एक्टिव ईमेल एड्रेस होंगे वही आप फ़िल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नंबर रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे दोस्तों इसमें फ़िल कर लेंगे। फिर से दोस्तों यहाँ पे दोबारा से इसमें पासवर्ड आपको फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्टर दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लिंक पे क्लिक करते ही यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल इसमें आपको फ़िल करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, इस पे आपको क्लिक करनी है। अगर बिहार से अगर आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ से आपको अदर स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल बिहार स्टेट, तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ जो है 500 केबी मैक्सिमम आपका होना चाहिए। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको माताजी का नाम इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर से यहाँ से माताजी का नाम यहाँ पे आपको इंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपके पिताजी का नाम इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर से दोस्तों यहाँ से आपको पिताजी का नाम फिर से दोबारा से इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको री-इंटर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से फिर से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका एज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका जो एज कैलकुलेट होगा आपका 1/1/2026 तक का एज कैलकुलेट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप आएँगे तो यहाँ पे जेंडर दिया है, इस पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जेंडर आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको जेंडर इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको नेशनैलिटी आपको यहाँ से आनी है, यहाँ से आपको नेशनैलिटी आपको चूज़ कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी इसमें से आपको चूज़ करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर से दोस्तों यहाँ से फिर से आपको री कैटेगरी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। सर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दोस्तों अपलोड करनी है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका जो साइज़ है वो 500 केबी से कम आपका सर्टिफिकेट का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपलोड दिया, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको विकलांगता के बारे में यहाँ पे बताना है। इस पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि आपका किस कैटेगरी है, कौन-सा कैटेगरी आपका है विकलांगता का, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको उसका सर्टिफ़िकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और 500 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अगर आप विकलांग नहीं हैं, तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिपेंडेंट सन हैं? अगर डिपेंडेंट डॉटर है, तो अगर है तो यहाँ पे आपको यस नो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से री-एंटर आपको करनी होगी, तो यहाँ से आपको फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके 10+2 में के अगर उर्दू है तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहीं से नो कर लेंगे। फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको री-एंटर आपको पूछा जाएगा, फिर से यहाँ सब दोबारा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि आपका जो इंटरमीडिएट है या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, आप किस फैकल्टी से बिलॉन्ग है, तो यहाँ से इस पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स है, जिससे है उससे आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर से फैकल्टी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, इस पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग है 2026 में, अगर आप इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने वाला है, तो आपको यहाँ से नो कर देनी है। नो करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आपको 2026 में पास करेंगे तो यहाँ से आपको यस कर देनी है। अगर आप पहले से इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो यहाँ से आपको यस कर देनी है।
नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको एंटर करनी होगी। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंटर के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल आपको फ़िल करनी है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि आप किस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है उस बोर्ड को इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल कोड इसमें आपको एंटर करनी है कि आपका मैट्रिकुलेशन का रोल कोड क्या था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको एंटर करनी है कि मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर आपका क्या था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका पासिंग ईयर इसमें आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने कब पास किया था मैट्रिकुलेशन, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो ऑब्टेन मार्क्स इसमें आपको देना है कि आपने मैट्रिकुलेशन में कितने मार्क्स आपके आए थे, यहाँ से आपको इंटर कर देनी है। जितने मार्क्स आपका मैट्रिकुलेशन में आए थे आप यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से आपको डिवीज़न यहाँ से आपको चूज़ करनी होगी, आप फर्स्ट डिवीज़न थे, सेकंड डिवीज़न थे, थर्ड डिवीज़न थे, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको परसेंटेज इसमें आपको इंटर करनी है कि आपका कितना परसेंट आपका मैट्रिकुलेशन में आया था, यहाँ से आपको इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे 10th के मार्कशीट या आप सर्टिफिकेट दोनों में से कोई यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पे आपका जो साइज़ है 500 केबी से कम आपका साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको यहाँ से अगर आप इंटरमीडिएट पास कर दिए हैं तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है। तो यहाँ से आपका नेम ऑफ बोर्ड आपको इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि आप किस बोर्ड से आपने कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल कोड एंटर करनी होगी। फिर से यहाँ से रोल नंबर आपको इंटरमीडिएट की एंटर करनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको पासिंग ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने कब इंटरमीडिएट पास किया था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऑब्टेन मार्क्स इसमें आपको एंटर करनी है कि आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आए थे। जितने मार्क्स आए थे यहाँ से आपको इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिवीज़न फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि आपका डिवीज़न कौन-सा था। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको परसेंटेज इसमें आपको एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट को यहाँ पे अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ है पीडीएफ का यहाँ पे 500 केबी से कम होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट का आप सर्टिफ़िकेट या आप यहाँ पे मार्कशीट आप यहाँ पे दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे फ़िल करनी होगी। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप यहाँ से आपको फ़िल करनी है। तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी है यहाँ से आपको फ़िल करनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से एंटर करनी होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको स्टेट का नाम इसमें आपको एंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको एरिया का पिन कोड जो है आपको यहाँ पे एरिया का पिन कोड इसमें आपको एंटर कर लेनी है। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो दोस्तों यहाँ चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देनी है। अगर सेम नहीं है तो आपको फिर से यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको इंटर करनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको स्टेट इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपका जो एरिया का पिन कोड है यहाँ से आपको इंटर कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेंगे। फिर यहाँ से अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ से आपको आधार नंबर इसमें आपको दोस्तों इंटर कर देनी है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको टिक कर देनी है। दोस्तों अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे टिक करनी है और दोस्तों अगर आधार नंबर है यहाँ पे आप फ़िल कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसका आपको रीड कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो का साइज़ जो है यहाँ पे 20 केबी से 100 केबी के बीच में आपका फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे होना चाहिए और फ़ोटो जो है आपका कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो को आपको अपलोड कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर का भी दिया हुआ है कि आपके व्हाइट जो बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि आपको प्लेन पेपर पे यानी व्हाइट पेज पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ से आपको अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर का साइज़ भी दिया हुआ है कि 10 केबी से लेके आपको यहाँ पे 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसका फॉर्मेट भी जेपीजी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इस पे आपको अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों सेव दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पर क्लिक करते हैं यहाँ पे अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर में सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, जो आपने इंटर किया था वो सारी डिटेल आपके आ जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर उसमें कुछ गलती होता है तो नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे एडिट डिटेल्स दिया है, इस पे क्लिक करके आप वहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ आपने जो फ़िल किया वो सही है तो दोस्तों यहाँ से प्रिंट दिया है, इस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करना होगा। तो एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पे दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों इसका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ आपको देना होगा।
इसका अमाउंट जो है ₹960 यहाँ पे दिया हुआ है। तो पे करने के लिए यहाँ पे पे वाया सब पैसा दिया है। इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने का यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन दिया है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या यहाँ यूपीआई के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों से आप क्यूआर कोड से भी आप करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के थ्रू भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू आप करना चाहते हैं तो जैसे नेट बैंकिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज़ करना है जिससे आपको पेमेंट करना है, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे आपको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों से आपको चार्ज इसका देना होगा, ₹13 एक्स्ट्रा चार्ज आपका इसमें से लेगा। तो अगर पेमेंट मोड भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट मोड यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे को क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कार्ड नंबर एंटर करनी है, फिर दोस्तों यहाँ से आपके कार्ड होल्डर नेम यहाँ से एंटर करनी होगी, फिर दोस्तों यहाँ से आपको कार्ड का वैलिड लास्ट डेट यहाँ पे आपको लास्ट मंथ और यहाँ पे लास्ट ईयर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर यहाँ से सीवीवी एंटर करके उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड टू पे यहाँ पे आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते थे तो क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड दिए इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन पे, गूगल पे या अमेज़न पे के माध्यम से या कोई भीम यूपीआई से आप कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें। दोस्तों अगर बीच में कुछ एरर आता है तो इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। फिर से यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करके, फिर से यहाँ से पासवर्ड एंटर करके, फिर दोस्तों यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके।